हे गाइस, तो कैसे हो आप सकते हो भाई। तो आप सभी तो भाई जल्दी जाओ, छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो भाई। भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनॉल्ट की ट्रेवर, जो कि भाई बेस मॉडल है भाई, जो कि तुम्हें सामने देख रहा होगा। सारी चीज़ें बेस होने वाली हैं, बेस में भाई हमारा रेनॉल्ट क्या क्या देता है भाई, तो सारी चीज़ें हम लोग कैप्चर करेंगे और देखेंगे भाई क्या कितनी चीज़ें तुम्हें मिलने वाली हैं और कितनी चीज़ें ये कंपनी ने कट आउट कर दी है इस गाड़ी से। तो चलो भाई एक एक चीज़ करके कवर करते हैं। ऑल राइट भाई, इस गाड़ी में कोई भी व्हील कवर नहीं मिलता है आपको। सिर्फ ऐसे ही करके आपको स्टेफनी टायर मिलने वाले हैं और प्रॉपर आपको डिस्क मिलने वाली है। डिस्क आपको बेस मॉडल में भी मिलेगी और कुछ आपको हैंडल बार इस तरीके का आपको मिलेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कोई भी क्रोम फिनिश नहीं है, यहाँ पे भी कोई क्रोम फिनिश नहीं है, बिल्कुल बेस टाइप के ये हमारे हैं, जो कि भाई 5-6 लाख के अंदर में सही है, जिसमें भी इन पे भी कोई क्रोम नहीं है। प्रॉपर ऊपर कोई क्रोम नहीं है, कोई भी रूफ रेल नहीं है इस गाड़ी में। और ये देखो एक बार आप, और सेम ऐसे नॉर्मल वाला पेंट है इस गाड़ी में, और रूफ रेल तो आपको मिलने वाली नहीं है, व्हील कवर आपको है नहीं। और इस साइड आपको ऐसा सेम आपको फ्यूल गॉज मिलेगा, जहाँ से आप अपनी पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ मिरर्स वगैरह भी ऐसे मिलने वाले हैं जो कि ठीक ठीक है इस गाड़ी में भाई। सामने से कुछ व्यू इस तरीके का इस गाड़ी का मिलेगा, जैसे कि आप दिख रहा है, जिसमें आपका नया लोगो इस गाड़ी का प्रॉपर। और भाई सेम यहाँ पे कंपनी ने क्रॉस कटिंग नहीं करी है बेस मॉडल में। यहाँ पे भी आपको क्रोम दिया है प्रॉपर ब्लैक वाला, और नीचे आपको फाइबर मिलने वाला है। ये देखो आपको फाइबर प्रॉपर नीचे मिलेगा। और यहाँ पे आपको एलईडी तो नहीं है, हेलोजन लैंप है, ये हेलोजन लाइट है। और ये यहाँ पे हमारे साइड इंडिकेटर्स वगैरह जाने के लिए, और कोई भी फॉग लैंप वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है भाई। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग वाइजर्स की बात करें, रेन वाइजर्स की बात करें, तो यहाँ पे रेन वाइजर तो मिलते हैं, लेकिन कोई भी सेंसर नहीं मिलता है जो ऑटोमेटिक रेन सेंस करके ये वाइजर को चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। और कुछ इस तरीके से आपको ये ब्लैक ब्लैक पट्टी मिलती है, कोई भी आपको क्रोम फिनिश में ये चीज़ नहीं मिलती है। और कुछ हमारे साइड मिरर्स इस तरीके से हैं इस गाड़ी के। और कुछ हमारे जहाँ पे देखो टॉप, एक चीज़ मैंने कंपनी में देखी, टॉप मॉडल में यहाँ पे भी लाइट नहीं आती है, लेकिन बेस मॉडल में यहाँ पे कंपनी ने लाइट दी है, ना कि यहाँ पे दी है। यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दी है, जैसा आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। यहाँ पे जो बेस टायर है वो आपको 165 सेक्शन का 16 इंच का टायर आपको मिलने वाला है। ये वाला टायर जो है ना 16 इंच का है, 165 सेक्शन का है। और इंजन आपको बेस मॉडल में भी सेम मिलने वाला है। 1000 सीसी का इंजन रहेगा, वही वाला 75 bhp, जो कि आपका 72 bhp बनाता है, और 94 Nm तक का टॉर्क बनाता है ये वाला इंजन, जो कि ठीक ठीक है। ऑल राइट, जब हम लोग एक बार ऐसे खोलते हैं तो यहाँ पे सेम जैसे टॉप मॉडल में बटन मिल रही है, वैसे ही आपको बेस मॉडल में भी बटन वैसे ही मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको बेस मॉडल में भी विंडो अप डाउन करने की बटन आपको मिल रही है, और प्रॉपर यहाँ पे थोड़ी सी जगह। और यहाँ पे कोई भी आपको स्पीकर्स नहीं मिलने वाले हैं इस वाले वेरिएंट में। और यहाँ से आप हैंड से एडजस्ट करो अपने साइड मिरर्स को। और अगर हम लोग अंदर बैठ रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ी सी नॉइज़ आती है इस गाड़ी में, तो थोड़ी सी नॉइज़ तो मिलेगी। कोई भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलने वाला है। एसी आपको मिलने वाली है बेस मॉडल में, और ये सारे फीचर्स मिलने वाले कि आपको एयर किस साइड चाहिए, और प्रॉपर आप एयर आगे पीछे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाहर की एयर चाहिए नहीं चाहिए ये भी आप कर सकते हो। एसी एडजस्टमेंट का मिलता है। वही काइगर वाला इंफोटेनमेंट आपको मिलता है, काइगर वाला आपको मीटर मिलता है, जैसे कि दिख रहा है अब यहाँ पे आरपीएम है, और वो फ्यूल गॉज है, और इंजन हीट का भी है। तो ये सारी, और कुछ स्टीयरिंग इस तरीके से मिलती है, इस तरीके की स्टीयरिंग है, जिसमें प्रॉपर आपको यहाँ पे कोई बटन नहीं मिलती हैं, कोई भी बटन नहीं, हॉर्न है। और यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं है, और कोई भी ऑटोमेटिक लाइट वहाँ पे नहीं मिलती, नॉर्मल लाइट मिलती है। और कुछ इस तरीके का हम लोगों को नीचे लेग रूम मिलता है इस तरीके से। और जबकि ये सीट्स प्रॉपर पीछे है, पूरी पीछे कर रखी है मैंने, मेरी 5'11" हाइट है, और फिर भी इतनी जगह छूट रही है। ये देखो कितनी जगह छूट रही है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जगह इस गाड़ी में रह लेती है। और 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, जिसमें रिवर्स हमारा ऊपर साइड लगता है इस तरीके से, बटन खींच के, यहाँ से बटन खींचनी पड़ती है, और लो रिवर्स हमारा लग गया है। अगर हमें फर्स्ट डालना है तो सिर्फ ऐसे करके ऐसे करना है, और लो हमारा फर्स्ट गियर लग गया है। और उसके साथ साथ कोई भी ये कोल्ड वाला, ये कोई बॉक्स कोल्ड नहीं मिलता, ठंडा नहीं मिलता, नॉर्मल बॉक्स है। लेकिन यहाँ पे एक भाई ऊपर का बॉक्स नहीं मिलता है, जैसे कि टॉप मॉडल में यहाँ पे ऊपर भी एक बॉक्स मिलता है, जैसे इसमें सिर्फ एक ही नीचे वाला मिलता है, वो भी ठंडा नहीं है ये, और प्रॉपर इस तरीके से मिलता है। और सामने से आप सिर्फ साइड के दोनों मिरर को एडजस्ट कर सकते हो, एक साइड इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। बेस मॉडल में सिर्फ एक ही 12 वोल्ट का चार्जिंग वाला पोर्ट मिलता है,
और यहाँ पे कुछ खास नहीं मिलता है। और अगर सेकंड रो में बात करूँ तो सिर्फ सीट बेल्ट मिलती है और यहाँ पे कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड रो में हेडरेस्ट दोनों साइड है, इस साइड भी और इस साइड भी है। आगे आपको लाइट मिल जाएगी जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे, लेकिन पीछे कोई ऊपर लाइट नहीं मिलने वाली है। ऊपर वाले में पीछे वाले में तो सेम ऐसा ही रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से बटन होगी जिसमें हम लोग यहाँ से सीट फोल्ड कर सकते हैं नॉर्मली, और क्लिक करा और लो हमारी सीट को फोल्ड कर दिया गया। इंश्योर करना जब भी आप सीट लगाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सी अटकती है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उसको। अगर आपने पूरा पीछे कर लिया आगे वाली सीट को तो ये वाली सीट फोल्ड होने में थोड़ी सी अटकेगी। तो अब पीछे इतनी जगह, पीछे काफ़ी ज़्यादा जगह पीछे वाली फोल्ड हो रखी है, हालांकि अब निकल रखी है सीट, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लग जाएगी। आप चाहो तो इन सीट्स को निकाल भी सकते हो, जैसे कि इसका देखो मैंने निकाल लिए, ऐसे करके निकाल सकते हो। आप बूट स्पेस अपना बढ़ा सकते हो, 625 लीटर तक आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने बूट स्पेस को। पीछे कोई भी चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन सीट बेल्ट आपको हर जगह मिलेंगे और 6 के 6 एयरबैग मिलेंगे बेस मॉडल में भी आपको। पीछे वाले में कोई भी आपको पीछे वाला वाइज़र नहीं मिलेगा, शीशा साफ करने को आपको कोई भी वाइज़र नहीं मिलने वाला है, उसकी दिक्कत नहीं है। और लाइट इस तरीके से फोल्ड हो सकती है और आप चाहो तो निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। ये देखो मैं जबकि 5'10" 5'11" हूँ फिर भी आराम से निकल जाता हूँ, ठीक है ना। तो जगह काफ़ी अच्छी है बेस मॉडल में भी, चाहो तो आप बेस ले सकते हो। लगाने के लिए नॉर्मल आपने क्लिक करना है। ऑल राइट, आप देखो कितनी ज़्यादा मिड साइड पे भी कितनी ज़्यादा जगह है। तो मैं एक बार देखो यहाँ पे अगर जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी 5'11", 5'12", वो 5'11", 5'10" हाइट है, तो यहाँ पे भी इतनी जगह है। अगर आप सीट्स को थोड़ा भी आगे कर लेते हो, ज़्यादा आगे नहीं थोड़ी सी आगे हुई है सीट्स, फिर भी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। तो काफ़ी, और स्पीकर्स नहीं मिलने वाले बेस मॉडल में हमें, ये आपको थोड़ी इंश्योर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सारी में बटन्स तो आपको मिल ही जाएंगी जिससे आप इनको विंडोज़ को अप डाउन कर सकते हो। ये है हमारा बेस मॉडल। और कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सही इस में मिलने वाली बेस मॉडल में। इस बेस मॉडल का नाम है ऑथेंटिक है ये बेस मॉडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और 6,95,000 इसकी प्राइस है, जो कि एक्स शोरूम आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस मॉडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर, और 7 सीटर आपको मिल रही है भाई, और क्या चाहिए, 7 सीटर इतनी ही मिलने वाली है, इतने में ही मिलेगी भाई ऑब्वियसली।